टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। केमिस्ट्री ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, पहले हम इनको समझते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स में भी टू टाइप्स। वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक हो सकते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरे आपके हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। बेसिकली ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड ये भी ऑर्गेनिक है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब क्या डिफरेंस होता है होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक में? देखिए अगर हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिनमें जो साइक्लिक रिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम से बनी होती है या फिर किसी एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनी होती है। तो ये आपके होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से हो जाएंगे आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स में? बेंजीन हो गया, ठीक है, ये आपका बेंजीन। अब आपको लग रहा होगा हाइड्रोजन भी तो है। हाइड्रोजन है ज़रूर, लेकिन वो रिंग का पार्ट नहीं है, साइक्लिक रिंग का पार्ट नहीं है। साइक्लिक रिंग का पार्ट कौन है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, यानी एक ही टाइप का एटम साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए ऐसे कंपाउंड होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। बेंजीन है आपका, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। बेंजीन के साथ साथ ये ले लिया हमने, ठीक है। इसका नाम बता सकता है कोई? एक ये ले लिया, एक ये बना दिया मैंने। बताइए भाई कोई नाम? ये पार्ट 1 में पढ़े थे हमने सारे। ये आपका नेप्थलीन, ये एंथ्रासीन, ठीक है। इसी के जैसा एक और बना सकते हैं एंथ्रासीन में, उसमें भी 3 रिंग होंगी, 3 कार्बन रिंग्स प्रेजेंट होंगी। ये फिनेंथ्रीन कहलाता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, बिकॉज इन सभी कंपाउंड्स की जो रिंग है वो कार्बन एटम से मिलकर बनी हुई हैं, हैंस दे आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी कार्बन एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने हैं। इसके अलावा और भी कुछ हम कह सकते हैं, जैसे साइक्लोएल्केन्स होते हैं। साइक्लोएल्केन्स भी कैसे हैं? होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, बिकॉज वहाँ पर भी क्या है, जो साइक्लिक रिंग है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ही मिलकर बनी होती है, या ठीक है। यहाँ बैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन आ जाते हैं। साइक्लोहेक्सेन की अगर हम बात करें तो देखो भाई साइक्लोहेक्सेन में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेप्टेन है, साइक्लोऑक्टेन है, ये सारे के सारे, ठीक है। जैसे ये दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? CH2, तो ये क्या? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लिक रिंग है, 3 कार्बन एटम है, इसलिए प्रोपेन वर्ड यूज़ किया गया। तो साइक्लोप्रोपेन ये क्या है? ये भी होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसके अलावा साइक्लोब्यूटेन की बात करें तो देखो भाई ये साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। यहाँ हर कॉर्नर पे क्या है? CH2 है, ये भी एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसके अलावा हम साइक्लोपेंटेन की बात करें, यहाँ देखो भाई साइक्लोपेंटेन, यहाँ पर भी ईच कॉर्नर पे कार्बन है, रिंग का पार्ट कौन है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, दिस इज कॉल्ड साइक्लोपेंटेन। ये भी एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लोहेक्सेन हमने अभी लिखा था, ये रहा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये भी एक क्या है? होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो जितने भी होमोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे, साइक्लिक रिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन एटम से, एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनी होती है। देखो इसके अलावा साइक्लोहेप्टेन की अगर हम बात करें, साइक्लोहेप्टेन अगर हम बनाएं कुछ इस तरह से, दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेप्टेन, क्योंकि यहाँ पर आप काउंट करेंगे कितने कार्बन एटम है? 7 कार्बन एटम होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 साइक्लोहेप्टेन। साइक्लोऑक्टेन की अगर हम बात करें तो भाई लो साइक्लोऑक्टेन बना दिया हमने, ठीक है। साइक्लोऑक्टेन में 8 कार्बन एटम होंगे और वो
रिंग का पार्ट होंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, ये ठीक है। तो ये ईच कॉर्नर पे क्या है, कार्बन एटम है, तो ये साइक्लोऑक्टेन हम इसको कह सकते हैं, ये ज्वाइंट होगा ऐसा इस तरह से। तो भाई ये सारे के सारे कैसे हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो जनरली वहाँ पर कार्बन एटम ही प्रेजेंट होता है। हमारा टॉपिक है वो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या फिर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें साइक्लिक रिंग, जो साइक्लिक रिंग होती है उसमें कार्बन के अलावा कोई अदर एटम भी प्रेजेंट होता है। कार्बन तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरा एटम भी प्रेजेंट होता है। जो अदर एटम प्रेजेंट होता है उसको हेटेरो एटम कहा जाता है, और ऐसे साइक्लिक कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। जैसे देखिए भाई, यहाँ पर हमने एक ये कंपाउंड लिया, ठीक है, ये बेंजीन लिया, राइट, दिस इज कॉल्ड बेंजीन। बेंजीन है ये, राइट। बेंजीन में क्या होता है, ईच कॉर्बन पे कॉर्नर पे क्या होते हैं, कार्बन एटम होता है, ठीक है। होता क्या है, बेंजीन का एक CH, यहाँ पर क्या है, ईच कॉर्नर पे क्या है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है, तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया नाइट्रोजन एटम के द्वारा। तो यहाँ हमने क्या लगा दिया, नाइट्रोजन। तो देखो साइक्लिक रिंग में कार्बन के अलावा कौन आ गया, नाइट्रोजन एंटर कर गया। यानी साइक्लिक रिंग का पार्ट कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी है, और नाइट्रोजन एक हेटेरो एटम कहलाएगा, इसीलिए ये कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा। इसके अलावा ये 6 मेंबर्ड है। 5 मेंबर्ड रिंग की अगर हम देख लें तो यहाँ पर ये दिस इज कॉल्ड साइक्लोपेंटाडाइन। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, ये साइक्लोपेंटाडाइन। साइक्लोपेंटा क्योंकि साइक्लिक रिंग है, 5 कार्बन एटम है और 2 डबल बॉन्ड है, इसीलिए साइक्लोपेंटाडाइन ये कहलाएगी, राइट। अब देखो साइक्लोपेंटाडाइन में यहाँ पर क्या है, ये भी कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर क्या है, CH2 है, यहाँ CH है, यहाँ CH है, यहाँ CH है। देखो कैसे करके ये इसका स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाता है, CH डबल बॉन्ड CH CH और ये CH2, ठीक है। यानी इस कॉर्नर पे कौन है, CH2 है। इस CH2 को हटा के हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, एक NH लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर भी एक NH लगा दिया, तो ये भी क्या मिला, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। कि साइक्लिक रिंग का पार्ट अब कार्बन के अलावा कोई एक हेट्रो एटम आ चुका है, यानी कौन है, नाइट्रोजन है, राइट। इसके अलावा और साइक्लिक रिंग हम ले सकते हैं 5 मेंबर्ड रिंग, जिसपे हमने फिर से ये साइक्लोपेंटाडाइन लिया, ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइन। अब हमने क्या किया, यहाँ से ये CH2 हटाया, ये वाला जो था यहाँ पर CH2, इस CH2 को हटाया, अब हमने यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ दिया, ऑक्सीजन जोड़ दिया, तो ये भी एक क्या बन गया, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बन गया, क्योंकि ऑक्सीजन भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, ठीक है। ऑक्सीजन भी हेट्रो एटम भी, ऑक्सीजन भी एक हेट्रो एटम कहलाता है, और ये कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाया। इसके अलावा एक और हम ले सकते हैं कि ऑक्सीजन के अलावा, ये हमने फिर से ले लिया साइक्लोपेंटाडाइन, हमने यहाँ से ये CH2 हटाया, अब यहाँ पर हमने सल्फर जोड़ दिया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड थायोफीन, और थायोफीन भी क्या होता है, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। तो जितने भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उन सभी में साइक्लिक रिंग का पार्ट कार्बन के अलावा कोई एक हेट्रो एटम होता है। वो हेट्रो एटम आपका नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, जनरली ये 3 मिलते हैं, ठीक है। और भी होते हैं, लेकिन जनरली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर ये हेट्रो एटम कहलाते हैं। और कहीं पर भी किसी भी साइक्लिक रिंग का पार्ट कार्बन के अलावा इनमें से कोई होता है तो वो हेट्रो एटम है, और हेट्रो एटम का कहीं साइक्लिक रिंग का पार्ट होगा तो ऐसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अच्छा, इनके नाम अगर देखें तो ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड पिरिडीन, पिरिडीन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पायरॉल, पायरॉल कहलाता है, पायरॉल, ठीक है, ये भी पायरॉल है। दिस इज कॉल्ड फ्यूरॉन, फ्यूरॉन। दिस इज थायोफीन, थायोफीन,
ठीक है, पिरिडीन, पायरॉल, फ्यूरॉन और थायोफिन, ये सारे के सारे क्या हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। कुछ और अगर हम एग्जांपल लें, लो देखो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे इनका क्लासिफिकेशन। देखो हमने एक होमोसाइक्लिक में एक कंपाउंड लिया था, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में नेप्थलीन लिया था, ये तो था नेप्थलीन, हाँ भाई ये था नेप्थलीन, ठीक है। नेप्थलीन में हमने क्या किया, यहाँ पर क्या CH है, यहाँ से CH हटाया और हमने क्या लगा दिया, यहाँ नाइट्रोजन लगा दिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्विनोलिन, 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 ठीक है। ये आपका क्विनोलिन का, ये भी क्या है, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर भी नाइट्रोजन एक हेट्रो एटम के रूप में प्रेजेंट होता है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस नाइट्रोजन को यहाँ से हटाकर इस पोजीशन पे पहुँचाते हैं कुछ इस तरह से, ये नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन लगाया, ये कुछ इस तरह से, दिस इज कॉल्ड आइसोक्विनोलिन। क्विनोलिन का क्या बन गया, आइसोमर बन गया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड आइसोक्विनोलिन। तो ये सारे के सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। इसके अलावा एक और होता है, देखो भाई, जो हमारे सिलेबस में भी हम पढ़ेंगे, ये सारे हमारे सिलेबस में है, इसलिए मैं एग्जांपल भी इनके दे रहा हूँ मैं, ये रहा, ये ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंडोल, ये नाइट्रोजन है, राइट, यहाँ पर नाइट्रोजन हेट्रो एटम के रूप में प्रेजेंट होता है, ये इंडोल कहलाता है, इंडोल, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, जिनमें कोई ना कोई एक हेट्रो एटम प्रेजेंट होता है, साइक्लिक रिंग का पार्ट होता है, इसीलिए ये सारे के सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की, ये हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इसका, राइट। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन का अगर हम इन पे नज़र डालें तो हमें कौन कौन से टाइप के कंपाउंड मिलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। पहला होता है 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। सेकेंड होता है 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और थर्ड होता है कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये कंडेंस अभी हम बताएंगे, सब पढ़ेंगे तब, ठीक है। 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब एक एक करके हम देखते हैं कि 5 मेंबर्ड क्या होते हैं और 6 मेंबर्ड क्या होते हैं और कंडेंस्ड क्या होते हैं। 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो ये ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिनमें जो रिंग होती है वो 5 एटम से मिलकर बनी होती है, यानी 5 मेंबर्ड रिंग होती है इनमें, यानी रिंग जो हम बनाएंगे इनमें वो कैसी होगी, वहाँ 5 एटम प्रेजेंट होंगे जिनमें एक कम से कम एक हेट्रो एटम होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं हेट्रो एटम, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही हो, हेट्रो एटम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, जैसे हमने देखा था फ्यूरॉन देखा था, पायरॉल देखा था अभी हमने इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में, तो ये क्या है हमारा नाइट्रोजन हमने लगाया, ये हाइड्रोजन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पायरॉल, ठीक है। तो पायरॉल में देखो 1 2 3 4 5, ये 5 एटम है, रिंग का पार्ट, इसीलिए ये भी 5 मेंबर्ड है। इसके अलावा एक और हम कंपाउंड लें तो यहाँ हमने क्या लगाया, ऑक्सीजन लगाया, राइट, ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड फ्यूरॉन, ये भी 5 मेंबर्ड है, देखो 4 कार्बन एटम है यहाँ पर और एक ऑक्सीजन एटम है। इसके अलावा थायोफीन को अगर हम देखें तो यहाँ पर भी क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड थायोफीन। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है,
इसके अलावा और भी होते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ इन्हीं 3 का जिक्र किया है, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है, इन्हीं के बारे में हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे आगे लेक्चर्स में, ठीक है। पायरॉल, फेरॉन, थायोफिन, इन सभी में जो साइक्लिक रिंग है वो कैसी है, 5 मेंबर्ड रिंग है, इसीलिए ये 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की। 6 मेंबर्ड में क्या होगा, जो साइक्लिक रिंग होगी वो कैसी होगी, 6 एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। 6 मेंबर्ड में साइक्लिक रिंग कुछ इस तरह से 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। 6 मेंबर्ड में अगर हम देखें तो यहां पर ये ले लिया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड pyridine, ठीक है। pyridine ये भी क्या, देखो आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर टोटल रिंग के जो रिंग में कितने एटम प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, यानी यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट है, जिसमें नाइट्रोजन एक हेट्रो एटम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसीलिए 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। इसके अलावा पायरिमिडीन भी होता है, एक पिरिमिडीन भी होता है इसके अलावा, ठीक है। पिरिडीन और पिरिमिडीन भी होता है, वो भी एक 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है। अब हम बात करेंगे कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, देखिए कंडेंस का मतलब होता है जहाँ पर कोई भी चीज़ आपस में कनेक्टेड होती है, चिपकी हुई होती है, कंडेंस होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि मोर देन 1 यानी 2 और मोर देन 2, यानी यहाँ पर एक से ज़्यादा रिंग प्रेजेंट होती हैं। अब वो आपस में रिंग कैसी होती हैं, कंडेंस होती हैं, इसीलिए इनको कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल कौन कौन सा लिया था, ये एक लिया था हमने क्विनोलिन, नाइट्रोजन आ जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है, दिस इज क्विनोलिन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, 2 बेंजीन, एक बेंजीन रिंग है और एक कैसी है, पिरिमिडीन रिंग है। यहाँ पर बेंजीन रिंग और पिरिमिडीन रिंग आपस में कंडेंस्ड होते हैं इसमें, अगर हम बात करें। दूसरा आइसोक्विनोलिन लिया हमने, ठीक है, आइसोक्विनोलिन, यहाँ पर आइसोक्विनोलिन क्या है, क्विनोलिन का आइसोमर होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज होती है कुछ इस तरह से, राइट, दिस इज आइसोक्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन। इसके अलावा एक हमने बात की थी इंडोल की, इंडोल, उसमें क्या था, एक बेंजीन रिंग थी और एक पायरॉल रिंग प्रेजेंट थी, ठीक है, कुछ इस तरह से, दिस इज कॉल्ड इंडोल। तो ये सारे के सारे कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं, क्योंकि इनमें 2 या 2 से ज़्यादा रिंग कंडेंस्ड होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तो वो हमारे कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। ये तीनों भी हमारे सिलेबस में हम डिटेल में इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी यूजेस, ये सारी चीज़ें आगे लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक इंट्रोडक्शन हो जाता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, वो भी छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है।